हेलो एवरी इन्वेस्टर आउट देयर, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ स्क्रिप्ट्स जिनमें मुझे कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उनको आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। उनके कुछ टेक्निकल्स पर नज़र डालते हैं जिनसे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इनका फ्यूचर क्या परसीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले है मेरे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका अगर आप चार्ट देखें, वन डे चार्ट, कैंडल चार्ट, तो वो तकरीबन जो अगर आप उसमें मोटा मोटा भी कुछ सिलेक्ट करें तो वो अपने तकरीबन 8th मंथ के लो के करीब करीब है। ठीक है, एक तो ये बात कि अपने 8 मंथ के लो के करीब है। उससे भी ये डिपिक्ट किया जा सकता है कि इट्स गोइंग टू गो अपवर्ड्स। जैसे ये अपना 20 DA में ब्रेक करके मूव लेगा तो इसकी पूरी उम्मीद है कि ये बुलिश हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसकी RSI पर नज़र डालें तो बहुत देर से वो तकरीबन 22 से 32 के दरमियान में खेल रही है, और जैसे ही RSI भी ऊपर की तरफ जाएगी तो शेयर बुलिश होना शुरू हो जाएगा। और RSI की इतनी बड़ी इसी रेंज में रेंज बाउंड रहना भी इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये शेयर भी अच्छा मूव करने वाला है। और अगर मैकडी पर नज़र डालें तो मैकडी भी कब से जो है ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन से ऊपर है, और ये भी इसी चीज़ की इंडिकेशन होती है कि दिस शेयर विल मूव बुलिश। दूसरा स्क्रिप्ट जो आपके लिए लेकर आए हैं वो जी दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड है, जिसका सिंबल है DFML। ये 30 रुपीज़ पे तो कुछ साल पहले मैं ख़ुद भी ट्रेड करता रहा हूँ इसको। तो ये वहाँ से ही गिरना शुरू हुआ और तकरीबन 5-6 रुपीज़ पर आके अब ये 5 से 10 रुपीज़ पे ट्रेड करता मैं इसको देख रहा हूँ पिछले 1 आधे साल से। तो ये भी इस वक्त अपनी काफ़ी लो पोजीशन पर आया हुआ है, और ऑलमोस्ट 5 इसका प्राइस चल रहा है इस वक्त करंटली। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत बड़ा सेटअप है, और थोड़ा लॉस में चल रहा था, लेकिन उम्मीद है कि ये काफ़ी अब लॉस से निकलने की पोजीशन में है। जैसे ही इसमें वॉल्यूम जनरेट होने शुरू होंगे, सॉरी मैंने RSI खोल दी, जैसे ही वॉल्यूम जनरेट होने शुरू होंगे इसमें तो इसके बुलिश होने के चांसेस हैं। RSI भी इसकी बिल्कुल 30 के करीब आई हुई है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि ये काफ़ी बुलिश होने वाला है। उसके बाद अगर इसके मैकडी पर आप नज़र डालें तो वो तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ ही है। हिस्टोग्राम्स यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गए थे, यहाँ से इसको पॉजिटिविटी की तरफ भी मिल सकता था मोमेंटम अगर वॉल्यूम्स इंक्रीज़ होते तो। लेकिन एज यू कैन से कि अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव भी हुआ था, तो आपने तब भी पोजीशन नहीं ली थी, तो दैट्स जस्ट द फनी पार्ट। तो अब भी इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट अ ईयर, 8 मंथ और ईयर तो आप लाजमी इसको अपने जहन में रखें अगर आप इससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो। सो ये छोटा स्क्रिप्ट था, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अगला स्क्रिप्ट है जी केमिकल सेक्टर से डेस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड, जिसका सिंबल है डोल, DOL। PTI के मिनिस्टर हैं गालिबन जिनका ये स्क्रिप्ट है, जिनके अंडर ये सब चल रहा है, गालिबन उनकी ज़ाती मिल्कियत है। तो इन पर भी अगर आप नज़र डालें तो ये अपने 9 मंथ के तकरीबन लो पर आया हुआ है, 9 मंथ लो पर। डिविडेंड भी दिया था इसने अपने पिछले गालिबन क्वार्टर में या उससे पिछले में, लेकिन अच्छा स्क्रिप्ट है ओवरऑल, वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट होते हैं, और RSI भी अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, इस वक्त बाइंग कंडीशन के फेवर कर रही है और अपवर्ड्स ही जाती नज़र आ रही है। और अगर इसके आप मैकडी पर नज़र डालें तो मैकडी भी यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेटर देते देते थोड़ी सी थकी है, लेकिन वापस आती ही फील हो रही है। वैसे भी अपने 8-9 मंथ लो पे लगा हुआ है इसका रेट, तो
जैसे ही इसमें वॉल्यूम जनरेट होंगे और ये रेट जो है इसका 20 DM में इस लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो इसमें बुलिश मोमेंटम काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। तो आप इसको भी अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। अब मेन बात यही होती है कि आपने किस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी बैंक अल हबीब लिमिटेड, जिसका सिंबल है BAHL। लास्ट इसने अपने रिजल्ट्स में डिविडेंड दिया था 4.5 रुपये, और उसके बाद ये थोड़ा होल्ड करवा रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, लॉयल्टी मनवा रहा है अपनी, तो काफ़ी नीचे आया हुआ है। और उस हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल तकरीबन 4-5 माह इसी लेवल पे ये रेंज बाउंड रहा है। तो इसका ये जो सपोर्ट लेवल बन रहा है सारे का सारा, ये टूटता हुआ बहुत मुश्किल से नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ जो इसको यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाते हुए साथ दे रही है वो RSI है। RSI भी बिल्कुल इसकी यहाँ से ऊपर जाने की ही इंडिकेशन कर रही है, जो कि तकरीबन इस वक्त 31 के करीब है। इसमें बुलिश मोमेंटम काफ़ी करीब से नज़र आ रहा है। और अगर आप इसके मैकडी पर नज़र डालें तो मैकडी भी काफ़ी देर नेगेटिव जो है, यानी कि ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे रह चुकी हुई है। हिस्टोग्राम्स भी बहुत देर नेगेटिव रह चुके हुए हैं, और अब ये जल्द ही, जैसा कि यहाँ पे कोशिश भी 1-2 बार कर चुका है ये ब्लू लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉस करने की, और 2 बार नाकाम हो चुका है। और ये यहाँ से पूरी उम्मीद है कि अब नाकाम नहीं होगा और ऊपर ही जाएगा। थोड़ी सी सब्र और हौसले की बात है। इसमें इन्वेस्ट करें, अपने ट्रेड को मैनेज करें, स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रेटजी बनाएं, और यू विल गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट्स इंशाल्लाह। एनालिसिस ये कह रहा है, बाकी फ़ैसला आप पर है। SNGP जो कि सिंबल है जी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड का, एक बहुत ही अच्छा और मज़बूत शेयर रहा है, और स्टिल यू कैन कंसिडर इट। बस काफ़ी बिक चुका है, ओवरसोल्ड हो के काफ़ी इसकी प्राइस नीचे आई हुई है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर किया जाए तो इसके इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि इट वुड बी फ्रूटफुल। इसकी 1 डे के कैंडल चार्ट भी देखें तो आप बहुत पुराना जो लो इसने लगाया हुआ है ये उस तरफ जा रही है। सो यू कैन कंसिडर इट अ वेरी गुड प्राइस टू बाय, अगर आप सब्र कर सकते हैं तो। मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि ट्रेड वही कामयाब होती है जिसमें आपके पास सब्र होता है। आपके जो टारगेट आपने सोचा होता है अपनी रिसर्च वगैरह पर, उस टारगेट को अगर आप अचीव कर पाने वाला सब्र रखते हैं, तभी आप ट्रेड से कमाई कर सकते हैं। तो वॉल्यूम्स भी अच्छी जनरेट करता है। RSI भी अभी इतनी ज़्यादा कोई हीटअप नहीं हुई, सिर्फ 45 पर है। इट कुड स्टिल गो अपवर्ड्स। ऑलरेडी काफ़ी इसमें सेलिंग हो चुकी हुई है। मैकडी पर अगर नज़र डालें तो मैकडी भी थोड़े से वॉल्यूम्स लगने के बाद पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। उम्मीद है कि इन टेक्निकल की बेसिस पर आपको अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने में आसानी होगी। आपको ये सब स्क्रिप्ट्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताए गए हैं, जिनसे मेरा मतलब है कुछ स्क्रिप्ट्स इनमें से आपको 4 to 7 मंथ्स में फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। फर्दर मोर, अगर आप किसी स्क्रिप्ट के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर भेजिए। वी विल डेफिनेटली कंसिडर टू मेक ऑन देम टू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।